सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि बच्चों का बौद्धिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, जिसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उनके सिद्धांत में जो विकास की अवस्थाएं हैं। सो उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं। उन्होंने बोला है कि देर आर 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो 4 बेसिक स्टेजेस हैं उसमें से जो पहली है वो है संवेदी पेशीय अवस्था, या जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। मूर्त संक्रिया की अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो अभी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी संवेदीय पेशीय अवस्था। इसमें क्या होता है, संवेदीय पेशीय अवस्था को फ्रायड ने बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 पार्ट में। एज यू कैन सी देर आर 6 पार्ट्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसी को हम क्या क्या होता है इस स्टेजेस में, यह हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो संवेदीय पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब क्या है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक होती है, यानी जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक। इसे सेंसरी मोटर क्यों कहा जाता है? इसे सेंसरी मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बच्चा जो कुछ भी करता है वो अपने पैदाइशी यानी पैदा होने से ही जो भी उसको फील होता है वो सेंसेस के थ्रू, यानी वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करता है और अपने मोटर यानी उसकी जो मसल्स वगैरह होती हैं उनको यूज़ करता है। तो सेंसेस यानी सेंस ऑर्गन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग के अंदर जो 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन होते हैं, आँख, नाक, कान, जो भी 5 सेंस ऑर्गन हैं, उन सेंस ऑर्गन को यूज़ करके। और मोटर मतलब जो पेशी है, यानी जो मस्कुलर मूवमेंट होती है हमारी, जिससे हम चलते फिरते हैं। तो हाथ पैरों का मूवमेंट और प्लस सेंस ऑर्गन, ठीक है। हाथ मोटर का मूवमेंट यहाँ से मतलब है हाथ पैरों के मूवमेंट से, और सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके ही बच्चा जो भी इन्वायरमेंट से एक कनेक्शन बनाता है या अपनी नीड्स को पूरा करता है। तो इसको 6 जो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, उसमें पहली है सहज प्रक्रियाओं की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था, या जिसे सिंपल रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। रिफ्लेक्सेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो एक, मैं बोलूँ कि ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं जिनको हमें सीखना नहीं पड़ता। देखिए, जो बच्चा होता है वो बचपन से ही कुछ जन्मजात रिस्पॉन्सेज लेके पैदा होता है जिसे उसने सीखा नहीं है कहीं पर। तो जो जन्मजात इनबॉर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं जो उसने कहीं सीखा नहीं है, उसी को हम कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स। सिंपल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? जैसे कि आंखों का आई ब्लिंकिंग, ठीक है। आई ब्लिंकिंग मतलब जब बच्चा आंखों को क्या करता है, उसकी आंखों में रोशनी पड़ने पर वो आंखों को झपकता है, या उसके हाथ में जो, अगर माँ क्या करती है, उसके हाथ में अगर वो उंगली पकड़ाती है तो वो क्या करता है, उंगली को पकड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जब माँ उसको फीड कराती है, उसको दूध पिलाती है, तो वो दूध पीना शुरू करता है। किसी ने उसको सिखाया नहीं है कि कैसे मिल्क को सक करना है, कैसे हाथों को पकड़ना है, आंखों पे रोशनी पड़े तो आपको आंखों को झपकना है, ये बच्चे ने खुद ही सीखा है। तो ये होते हैं सिंपल सिंपल रिफ्लेक्सेस जो बच्चा खुद सीखता है। तो ये होता है स्टेज 1, यानी ये रिफ्लेक्सेस कब तक काम करते हैं, यानी ये काम तो आगे तक भी करते हैं, लेकिन अभी बच्चा सिर्फ इन्हीं चीज़ों से काम चलाता है जो जन्म से 1 महीने तक होता है। फिर जब बच्चा 1 से 4 महीने का हो जाता है तो अब डेवलप होता है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस जो होते हैं, इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें क्या करता है, इसमें सिर्फ वो अब रिफ्लेक्सेस से काम नहीं चलाता। अब वो क्या करता है, अब वो प्रक्रियाएं करता है जो उसको आनंद देती हैं, जिसमें उसको खुशी मिलती है। जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है, थंब सकिंग करता है, पैरों को बार बार वो किक करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा पैरों को किक करता है, बहुत हंसता है, मुस्कुराता है, बार बार हंसता है। तो यानी अब वो क्रियाएं करना शुरू कर देता है जिससे उसको आनंद मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस। यानी पहले वो क्या करता था, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करता था, जैसे खाना पीना, वो सारी चीज़ें जो उसने सीखी नहीं है, उसे हम कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्सेस, कि भाई उसको वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो काम करने लग जाता है जिसमें उसको आनंद आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज में आती है गौण वृत्तीय अनुक्रियाएं।
सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो थर्ड स्टेज में आती है, जब बच्चा थोड़ा और एक्शन या एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शिशु ऐसी आनंद देने वाली क्रियाओं को दोहराता है जिसमें वस्तुएं भी शामिल होती हैं। जैसे हमने स्टेज 2 में क्या पढ़ा कि वो आनंद देने वाली अनुक्रियाएं करता है लेकिन अपने ही साथ कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो आनंद देने वाली अनुक्रियाएं करता है जिसमें वस्तुएं भी शामिल होती हैं। जैसे कि अपने उसके पास कोई खिलौना है जो उसके पेरेंट्स ने उसको या किसी ने ला कर दिया है, तो उसको हाथों में क्या लगता है, हाथों से पकड़कर उसको बार बार हिलाता है, उसको बजाता है, या किसी चीज़ को बार बार ज़मीन पे पटकता है और बहुत हंसता है, बहुत मुस्कुराता है ना। यानी उसको इन सब वो काम वो करता है जिसमें उसको आनंद भी मिल रहा है, प्लस वो आनंद वो किसी वस्तु को कुछ उसको तोड़ के बजा के या उसको उसकी तेज़ आवाज़ करवा के उसको आती है, तो उसको हम बोलते हैं, जब उसके आनंद में किसी बाहरी वस्तु यानी किसी खिलौने या किसी और चीज़ को इंक्लूड हम कर लेते हैं, बच्चा वो इंक्लूड कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट उसकी अवस्था है वो है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, यानी कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीमास। स्कीमा मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें प्रायर नॉलेज होता है, स्कीमा का ही प्लूरल, ठीक है, को हम कहते हैं स्कीमेटा। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब अपने ज्ञान का उपयोग इच्छित वस्तुओं तक पहुंचने में करता है, जैसे कि अब बच्चा क्या करता है, सपोज उसका खिलौना उसके पास नहीं पड़ा हुआ है, उसका खिलौना थोड़ी दूर पे पड़ा हुआ है, तो अब वो क्या करता है, अब वो क्रॉल करके या वहाँ तक जो चल कर वो उस वस्तु को लेने के लिए पहुंच जाता है, यानी अब वो इच्छित वस्तुओं को तक पहुंच सकता है, यानी वो उन मतलब वो चीज़ें वो अपना जो उसके आउट ऑफ रीच हैं वो उनको भी पहुंचकर अब मतलब उसको हासिल कर सकता है, उसको वो अचीव कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तृतीय यानी टर्शरी जिसको हम कहते हैं, टर्शरी मीन्स जो थर्ड स्टेज की होती हैं, जैसे प्राइमरी आई, फिर सेकेंडरी आए, अब टर्शरी यानी जो तृतीय आई, थोड़ी और अपर लेवल की। ठीक है। सर्कुलर, इसमें क्या होता है, ये होती है 12 से 18 महीने तक, 12 से 18 महीने तक होती है, जब बच्चा 1 से 1.5 साल तक। इस पहले वाली जो स्टेज थी वो क्या थी, 8 महीने से 1 साल तक। अब ये जो टर्शरी या तृतीय होती है ये होती है 1 साल से 1.5 साल तक। अब क्या होता है, बच्चा अब परिस्थिति के अनुसार अनुक्रिया करना सीख लेता है। अब बच्चा क्या करता है, परिस्थिति की यानी जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वो उसको मतलब रिएक्शन करना सीख जाता है। जैसे कि सपोज खेलते खेलते उसका खिलौना टूट गया, जैसे मान लो उसके पास कोई डॉल है या उसके पास कोई गाड़ी है जिसका पहिया निकल गया या जिसका हाथ अलग हो गया उसकी डॉल का, तो वो क्या करता है, अब उसको अपने आप खुद ही जोड़ने का प्रयास भी करने लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं, यानी जैसे बच्चा किसी खिलौने के हिस्से को अलग हो जाए उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी वो परिस्थिति के से अपने आप को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ से बॉटल छूट गई तो उसको उठा लेता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। जो आखिरी है आपके सेंसरी मोटर स्टेज की, वो है मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था या अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट का क्या मतलब है, ये होता है 1.5 साल से 2 साल तक। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सेंसरी मोटर स्टेज 2 साल तक चलती है, तो ये भी 1.5 से 2 साल तक की लास्ट अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो चीज़ें सामने हैं उनको माइंड में भी क्या कर सकते हैं, उनकी इमेज बनाना सीख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आपके सामने नहीं भी है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन आपके सामने है और आप इसको देख पा रहे हो, तो ये क्या है, ये तो आपके सामने है, इसलिए इसकी इमेज आप सेंस कर पा रहे हो, है ना। लेकिन 2 साल तक, 2 साल से कम का बच्चा, जैसे आपने पेन उसके आंखों के सामने से हटा ली तो उसको लगेगा कि पेन इस दुनिया से ही चली गई, वो गायब हो गई। लेकिन अब 2 साल आते आते वो माइंड में इसकी इमेज बना सकता है, यानी ये पेन अगर मैं सामने से हटा भी लूँ तो उसको लगेगा कि ये यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं और है। ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी दिख रहा हो तो भी उसकी छवि या उसकी इमेज बच्चा माइंड में बना पाता है। तो कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल के ख़त्म होते होते, सेंसरी स्टेज के ख़त्म होते होते ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में डेवलप हो जाता है।